हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेसन है अपना प्योरिटी इज़ पावर। डॉक्टर के सुब्रमण्यम के द्वारा ये राइट किया गया है। और यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट पैरा में बताया गया है प्योरिटी के बारे में। तो प्योरिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें इस फर्स्ट पैरा में देखने को मिलेगी, और फिर इसके जो एग्जाम्पल्स है वो अलग अलग पैरा में दिए गए हैं किस तरह से प्योरिटी क्या होती है। प्योरिटी इज ए डिवाइन गिफ्ट ऑफ मैनकाइंड ऑन दिस अर्थ, कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए इस धरती पर जो शुद्धता या पवित्रता जिसे कहे हम, वो एक दिव्य उपहार के रूप में है। प्योरिटी ऑफ बॉडी प्रमोट्स आवर फिजिकल हेल्थ। शरीर की शुद्धता या पवित्रता जो हमारी शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाती है। प्योरिटी ऑफ थॉट, अब देखिए विचार की जो पवित्रता है, प्रमोट्स आवर मोरलिटी एंड, हमारी नैतिकता। मोरलिटी का मीन हो गया हमारी नैतिकता, जो हमारी नैतिकता को प्रमोट करती है यानी बढ़ाती है। प्योरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड्स अस मेंटल पीस, और हमारे जो मन की पवित्रता होती है वो हमारे मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। प्योरिटी ऑफ हार्ट प्रमोट्स द अनसेल्फिश लव फॉर ह्यूमैनिटी, और हृदय की पवित्रता यानी दिल की जो पवित्रता है वो हमारी मानवता के एक निस्वार्थ प्रेम को बढ़ाती है। अनसेल्फिश लव, निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ एक्शन डेवलप्स सिंसियर एंड अनसेल्फिश लव, अब कार्य की जो पवित्रता है वो हमारे अंदर एक निस्वार्थ सेवा और एक ईमानदारी को विकसित करती है। सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, ईमानदारी से और एक निस्वार्थ रूप से की गई सेवा को बढ़ाती है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी डेवलप द स्पिरिट ऑफ हारमोनियस यूनिटी, समाज की जो पवित्रता है वो एकता को एक आत्मा के रूप में बनाए रखने वाली, आत्मा के साथ संबंध बनाने वाली एक मित्रता पूर्ण विकसित करती है। हारमोनियस का मतलब है यहाँ पर तालमेल बनाना, यानी सबको एक रूप में बना के रखना। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस साउल एलिवेटिंग पीस, साउल एलिवेटिंग का मीन है यहाँ पर आत्मा को ऊपर बढ़ाने वाली। तो पर्यावरण की जो पवित्रता है वो यहाँ पर एक आत्मा को बढ़ाने वाली शांति के रूप में प्रदान करती है। प्योरिटी ऑफ माइंड मैक्स आवर विजन, और मन की जो पवित्रता है वो हमारे सपनों को बनाती है। वर्ड्स, हमारे शब्दों को हम जो बोलते हैं। एंड डीड्स प्योर, और हमारे कार्यों को, डीड्स का मीन है यहाँ पर वर्क। तो मन की जो पवित्रता है, शुद्धता है, वो हमारे सपनों को, हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को पवित्र करती है, शुद्ध करती है। प्योरिटी मैक्स ए मैन सो ग्रेट एंड पावरफुल, और पवित्रता एक मनुष्य को महान और एक शक्तिशाली बनाती है। दैट ही कैन चेंज ए बैड वन इनटू ए गुड मैन, जिसे वो एक बुरे व्यक्ति से एक अच्छे इंसान में भी बदल सकता है, एक बुरे इंसान से अच्छे इंसान में भी बदल सकता है। प्योरिटी प्रोवाइड्स अस स्पिरिचुअल पावर एंड लाइटन्स आवर ब्रेन, पवित्रता हमारे दिमाग के लिए जो प्रकाश और एक आध्यात्मिक शक्ति को भी प्रदान करती है। स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। प्योरिटी इज़ द की टू ऑल सक्सेसेस, और जितनी भी सफलताएं हैं उन सफलताओं की एक चाबी के रूप में है शुद्धता। द पांडवाज, अब सेकंड पैरा में देखिए आप, सेकंड पैरा में एक महाभारत के एपिसोड से एक छोटी सी स्टोरी ली गई है, और इस स्टोरी से एक एग्जाम्पल निकलता है यहाँ पर कि प्योरिटी किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखती है। द पांडवाज एंड द कौरवाज वर द्रोणाज डिसिपल्स, आप सभी को मालूम है कि पांडव और कौरव जो कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ही कॉल्ड देम फॉर ए टेस्ट, उन्होंने उनको एक टेस्ट के लिए बुलाया, एक जांच के लिए। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, और पांडवों में जो सबसे बड़े जो थे युधिष्ठिर, वॉज आस्क्ड टू सर्च एन इविल मैन, जिनको एक
बुरे व्यक्ति की तलाश करने के लिए कहा गया, इविल मैन एक बुरे व्यक्ति को लाने के लिए। एंड सिमिलरली द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज दुर्योधन, और इसी समान रूप में जो कौरवों के अंदर सबसे बड़े भाई थे वो दुर्योधन, वो आस्क्ड टू सर्च ए गुड मैन, जिसको एक अच्छे इंसान को लाने के लिए कहा गया। युधिष्ठिर वॉज प्योर हार्टेड। अब युधिष्ठिर यहाँ पर एक पवित्र हृदय वाला इंसान था। फाउंड एवरी वेन टू बी पायस एंड प्योर, जिसको प्रत्येक जगह भक्ति करने वाले और पवित्र लोग ही मिले, क्योंकि उसका जैसा दिमाग था उसको वैसे ही लोग मिले। एंड दुर्योधन वॉज इम्प्योर माइंडेड, और दुर्योधन जो यहाँ पे बिगड़े हुए दिमाग का था। फाउंड एवरी इविल एंड इम्प्योर, जिसे सभी बुरे और बिगड़े हुए इंसान मिले। देयरफॉर नाइदर युधिष्ठिर कुड फाइंड आउट एन इविल मैन नोर दुर्योधन फाउंड आउट ए गुड मैन। इसलिए ना तो युधिष्ठिर एक बुरे व्यक्ति का पता लगा सका और ना दुर्योधन एक अच्छे इंसान का पता लगा सकता फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के समाज में कहीं से भी। बोथ ऑफ देम फेल्ड इन दियर मिशन, दोनों अपने इस मिशन में, अपनी योजना में असफल हो गए। द प्रोवर्ब्स, एक कहावत है यहाँ पर, लोकोक्ति है, एज इज़ द माइंड सो इज़ द विजन, कि जैसा मन है वैसी ही दृष्टि होगी, वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। होल्ड्स वेल इन बोथ द केसेस, दोनों मामलों में ये कहावत लागू होती है। यह ऑल थिंग्स आर गुड टू द गुड, कि अच्छे इंसान के लिए सभी चीज़ें अच्छी है। एंड ऑल थिंग्स आर बैड टू द बैड, और एक बुरे इंसान के लिए सभी चीज़ें बुरी है। थर्ड पैरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड पैरा में दिया गया है, एक पावा हरि बाबा नाम का एक संत था। पावा हरि बाबा वॉज ए सेंट, जो एक साधु था। ही वॉज प्योर एंड पायस बाई हार्ट एंड साउल, जो अपनी आत्मा और पवित्रता अपने हृदय से बड़ा शुद्ध और भक्ति करने वाला था। He lived a very simple life, वो एक सादा जीवन जीता था। One day when he was asleep, जब एक दिन वो नींद में था, a thief entered his house, एक चोर उसके घर में घुस आया, and ran away with vessels bowl containing food, और एक बर्तन जो कि जिसमें भोजन शामिल था, एक बड़ा बर्तन, वो लेकर के भाग गया। The saint woke up, वो साधु जागा, and he saw द रनिंग थीफ, और उसने इस भागते हुए चोर को देखा। बाबा पिकड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड। अब वो पावा हरि बाबा जो बचे हुए 2 बर्तन थे जिनके अंदर उबली हुई सब्जियां और दही था, वो लेकर के उठा करके वो भी भागने लगा। उसने उठाया एंड रैन आफ्टर द थीफ, और उस चोर के पीछे दौड़ने लगा। अप्रोच्ड मीन्स रीच्ड हिम एंड टोल्ड हिम विथ लव, उसके पास पहुंचा उस चोर के पास और बड़े प्रेम से बोला, चाइल्ड द फूड इज़ इनसफिशिएंट फॉर यू, कि जो भोजन है तुम्हारे लिए ये पर्याप्त नहीं है। यू मे हैव दिस आल्सो, तुम ये भी ले सकते हो। प्लीज़ सिट एंड ईट विदाउट हरी, कृपया बैठो और बिना कोई जल्दबाजी के से खाओ। When the thief heard these words full of love, he changed, जब उस चोर ने इन शब्दों को बड़े प्रेम से सुना तो वह बदल गया। He prostrated, it means surrender himself, उसने अपने आप को नतमस्तक किया, it means झुक कर के प्रणाम किया। Before the saint, उस साधु के सामने, and begged pardon, said sorry, और उससे क्षमा मांगी। In this way, the purity of mind and heart of Baba changed the mentality of the thief. इस तरीके से बाबा के जो हृदय की मन की पवित्रता थी उसने एक चोर की मानसिकता को भी बदल दिया। तो इस पैरा से ये सिद्ध होता है यहाँ स्टूडेंट्स कि आप जिस तरह का सामने वाले से बिहेव करोगे अगला उसी तरह से आपसे बिहेव करेगा। अगर आप यहाँ पर उसके सामने वही क्रोध या गुस्सा या मारपीट करते तो उसमें आपका भी नुकसान होता। थर्ड पैरा है यहाँ पर द क्रेन एपिसोड, और क्रेन एपिसोड ये गौतम ऋषि से रिलेटेड है। यहाँ पर एक सारस की कहानी है। द क्रेन एपिसोड इज़ रिलेटेड टू गौतम ऋषि हु वांटेड टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स थ्रू तपस्या।
एक सारस की घटना जो गौतम ऋषि से संबंध है, जिसमें गौतम ऋषि तपस्या के जरिए कई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता था। एज ए पार्ट ऑफ इस तपस्या, एक तपस्या के उसके पार्ट से देखें हम तो वन डे द ऋषि वॉज हैविंग ए होली डिप इन द रिवर। जब वो एक नदी के अंदर पवित्र डुबकी लगा रहा था, व्हेन द ड्रॉपिंग्स, सूर्य के सामने खड़ा होकर के, इट मीन्स एक पैर पे खड़ा होकर के वो डुबकी लगा रहा था। व्हेन द ड्रॉपिंग्स इंस्टेंसिव वेस्ट ऑफ ए क्रेन, जब एक सारस की बींट उसके ऊपर आके गिरी, सिटिंग अमंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो पेड़ की एक शाखा पे बैठा हुआ था, फैल इन ऑन हिज हेड, जो उसके सिर पे आके गिरी। तो गौतम ऋषि, द ऋषि गोट एंग्री एंड किल्ड द बर्ड विथ हिज एंग्री गेज। अब गौतम ऋषि को यहाँ क्रोध आया और उन्होंने अपनी एक तेज नज़र से, एक गहरी नज़र से, क्रोधित नज़र से उस पक्षी को मार गिराया। ही बिकेम प्राउडी, वो घमंडी हो गया। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही वेंट टू ए नियर बाई विलेज टू हैव आल्म्स, इसके बाद वो नज़दीक के गांव में भीख मांगने के लिए चला गया। व्हेन द हाउस लेडी गॉट लेट टू कम आउट, जब उस घर की औरत को देरी हो गई बाहर आने में, गौतम बिकेम एंग्री, तो गौतम ऋषि यहाँ पर गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। आफ्टर दिस, इसके बाद, सी सैड, उसने कहा, दैट सी वॉज नॉट ए क्रेन, कि वो क्रेन नहीं थी, कि वो कोई क्रेन नहीं है जिस तरह से उसको देखते ही वो मर जाएगी। हियरिंग, जिसके क्रोध से वो मर जाए। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर के गौतम गोट सरप्राइज, गौतम ऋषि को आश्चर्य हुआ, एंड हम्बल्ड दैट हाउ डिड सी नो, उसे आश्चर्य हुआ कि वो कैसे जानती थी। विच हैपन्ड बिफोर सम टाइम, जिस जो घटना अभी थोड़े समय पहले हुई थी उसके बारे में। इट हैपन्ड बिकॉज शी वॉज डूइंग हर सर्विस फॉर हर फैमिली सिंसियरली, ये इसलिए हुआ, ये घटना इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार की बड़ी ईमानदारी से सेवा कर रही थी। देन शी सेंट टू ए मैन हु वॉज ऑल्सो प्योर एंड सिंपल, फिर उसने उसे एक आदमी के पास भेज दिया जो काफ़ी शुद्ध, एक पवित्र और साधारण था। एक साधारण इंसान के पास उस लेडी ने गौतम ऋषि को भेजा उसका घमंड तोड़ने के लिए। दैट लेडी एंड दैट पायस मैन डिलीटेड ऑल गौतम्स प्राइड, और उस औरत ने और उस भक्ति करने वाले इंसान ने गौतम ऋषि के घमंड को समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया यहीं पर। एंड सिंस देन ऋषि गौतम बिकेम सिंपल एंड जेंटल, और फिर तब से गौतम ऋषि एकदम साधारण और विनम्र रहने लग गए। इट वॉज पावर ऑफ प्योरिटी, और ये ही पवित्रता की एक शक्ति थी। तो यहाँ गौतम ऋषि के घमंड को तोड़ा गया था। द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग अप एंड एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड अस, जो तरीका है लालन पालन का और हमारे चारों ओर जो उपलब्ध वातावरण है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस द किड्स लाइफ, जो एक बच्चे के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, एक बड़े तरीके से प्रभावित करते हैं। हमारे आसपास का जो वातावरण होता है और जो लालन पालन होता है, जिस तरह से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया था कि एक गली में घूमने वाले कुत्ते जो कि कितने गंदे होते हैं, एक वही पाला पोसा हुआ कुत्ता होता है, वो घर के अंदर कितना अच्छे तरीके से बिहेव करता है। वन हु इज़ ब्रोट अप इन पीसफुल एंड सिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर, एक वो जो एक शांतिपूर्ण और सभ्यता में पालन पोसा गया है, वातावरण में पालन पोषण किया गया है, बिकम्स जेंटल एंड सिविलाइज्ड, जो विनम्र और सभ्य इंसान, सभ्य बनता है। वाइल द अदर हु इज़ ब्रोट अप इन एन अनसिविलाइज्ड एटमॉस्फेयर बिकम अनसिविलाइज्ड, जबकि दूसरी ओर अब जिसका पालन पोषण एक असभ्य वातावरण में किया गया है तो वो बिल्कुल असभ्य ही बन जाता है। वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू पैरट एपिसोड, हम इसे एक पैरट की घटना से, एक पैरट की कहानी से समझ सकते हैं। देयर वर टू पैरट्स बोर्न टुगेदर फ्रॉम सेम मदर, एक माँ के दो पैरट थे। वन ऑफ देम वॉज ब्रोट अप बाई हंटर, एक का पालन पोषण एक शिकारी के द्वारा किया गया, एंड अदर बाई स्कॉलर, एक गुड पर्सन, और दूसरे का एक विद्वान व्यक्ति के द्वारा जो एक अच्छा इंसान था। अब यहाँ जो जिस तरह का था उसने वही चीज़ें सिखाई। वन
हु वॉज ब्रोट अप बाई हंटर इट वॉज वेरी बैड। अब जिसका पालन पोषण शिकारी के द्वारा किया गया वो बहुत ही बुरा निकला। रूड एंड अनसिविलाइज्ड, बड़ा असभ्य। वाइल द अदर वन ब्रोट अप बाई स्कॉलर लर्न टू स्पीक सॉफ्टनेस स्वीट एंड पोलाइट। जबकि दूसरे का जो पालन पोषण किया गया था उसने बड़ी कोमलता से और बड़े मधुरता से और विनम्रता से बोलना सीखा। दस संस्कार्स एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस पीपल वेरी मच। इस प्रकार जो पर्यावरण, इस प्रकार संस्कार और पर्यावरण जो हमारे आसपास में रहता है वही लोगों को बड़े तरीके से प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस पीपल वेरी मच, लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिए गए हमारे वातावरण के जो संस्कार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाले होते हैं। इसी तरीके से वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो हमारे सामने ये लेसन था पवित्रता का, और इसका फर्स्ट पार्ट आपको योगा वाला हाउ योगा हील्स वो हमने पहले अपलोड कर दिया गया है।